नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसागुणम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। विघ्नहर चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की 24 तीर्थंकर भगवान की चारित्र चक्रवर्ती परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जीवनी महाराज की षष्ठम पट्टाचार्य परम पूज्य आचार्य श्री अभिनंदन सागर जीवनी महाराज की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जीवनी महाराज की परम पूज्य आचार्य श्री रैण सागर जीवनी महाराज की विद्या वाग्मी ज्ञान रत्नाकर परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जीवनी महाराज की आदमी कहता है कि महाराज आप ऐसा कुछ कर दो कि मेरा जीवन सुखी हो जाए। और महाराज कहते हैं कि बेटा तू ऐसा कुछ कर ले कि तेरे जीवन से कष्ट दूर हो जाए। वही तो मैं आपसे कह रहा हूं महाराज कि मेरे जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाए। बस आप उपाय बता दीजिए। तो महाराज कहते हैं कि भाई तो सुखी होना चाहता है, अपना संपूर्ण जीवन सुखी बनाना चाहता है, तो एक मेरी बात मान ले। तो पापाचरण छोड़ दे और धर्माचरण करना प्रारंभ कर दे, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। अब धर्माचरण करना है, धर्म प्राप्त करना है, तो अब क्या करना होगा? तो धर्म प्राप्ति के लिए, धर्माचरण करने के लिए सबसे पहले संत समागम की आवश्यकता होती है। तुझे संत समागम प्राप्त करना होगा, तब कहीं तेरे जीवन में धर्म की उपलब्धि होगी। धर्म प्राप्ति के लिए संत समागम की आवश्यकता है और संत समागम की प्राप्ति के लिए प्रेम की आवश्यकता है। यदि तेरे मन में प्रेम है, तेरे मन में यदि प्रेम है, तो तुझे संत को खोजने की आवश्यकता नहीं है, संत तेरे मन के अंदर है। तो तेरे मन की पुकार को सुन ले, तेरा जीवन सुखी हो जाएगा। लेकिन तेरे मन की पुकार सम्यक होना चाहिए, समीचीन होना चाहिए। यह मन की पुकार तुझे संसार में फंसाने वाली भी हो सकती है, लेकिन संसार से निकलने के लिए वही पुकार सुनना
और उसी पुकार को सार्थक करना जिससे तेरा भला हो जाए। तो धर्म प्राप्ति के लिए संत समागम की आवश्यकता है और संत समागम के लिए प्रेम की आवश्यकता है। संसार का प्रत्येक प्राणी कोई भी हो वह प्रेम चाहता है, क्योंकि प्रेम में ही वो पलता है, फूलता है, प्रेम में ही जीता है, वही उसका सच्चा जीवन है। द्वेष और कसाय में जीने वाला व्यक्ति, उससे पूछिए कि तेरा जीवन कैसा है, तो कहता है कि भाई ये मत पूछो, जीवन तो मुझे पहाड़ के जैसा लगता है, कब यहां से जाना होगा, कब ये संकट और कष्ट दूर होंगे। और जो प्रेम में फलता फूलता है वह कहता है 84 योनियों में यदि कोई कल्याण का मार्ग बताने वाला है, सच्चा सुख प्राप्त जहां होना है, तो वह एक ही है और वह है एक मनुष्य पर्याय। इसके अलावा कहीं भी सच्चा सुख प्राप्त करने का साधन नहीं मिलता है। लेकिन बात यह है कि जिस व्यक्ति के जीवन से प्रेम विदा हो गया, जिस व्यक्ति के जीवन से प्रेम विदा हो गया, या जिस व्यक्ति के जीवन से प्रेम विदा हो जाता है, वह जीते जी मुर्दे के समान है। उसका जीवन जीवन नहीं, वह मुर्दे के समान है। इसीलिए प्रेम जो है एक बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। वह प्रेम चाहे भाई का ही क्यों ना हो, वह प्रेम चाहे माता का क्यों ना हो, वह प्रेम पिता का क्यों ना हो, वह प्रेम अपनी पत्नी का क्यों ना हो, वह प्रेम चाहे अपने गुरु का क्यों ना हो। प्रेम एक ऐसी महत्वपूर्ण वस्तु है, यह प्रेम आत्मीयता को जन्म देती है। प्रेम टूटे हुए दिलों को जोड़ती है, टूटे हुए संबंधों को जोड़ती है। ऐसी एक प्रेम बहुत महत्वपूर्ण वस्तु है। लेकिन वर्तमान युग में दूसरे का माल मैं कब हड़प लूं, देखो तो कितना प्रेम है आपसे मुझे, आपसे मैं कितना प्रेम करता हूं। आपका माल मैं कब हड़प लूं। ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं। आज खाने पीने रहने और कमाने में आदमी इतना ज्यादा गिरता जा रहा, इतना ज्यादा गिरता जा रहा है कि एक कवि ने आदमी को हैवान की संज्ञा दे दी। उस कवि ने आदमी को आदमी नहीं कहा, उस कवि ने उसे हैवान कह दिया। कि इंसान की हैवानियत को देखकर कवि कहता है, बहुत कहा बहुत सहा, बहुत कहा बहुत सहा, अब ज्यादा कहना नहीं, ज्यादा सहना नहीं। यहाँ का आदमी स्वर्ग में भी मिल जाए, यहाँ का आदमी स्वर्ग में भी मिल जाए तो स्वर्ग जाना नहीं। अब ये आदमी को उस कवि ने हैवान की संज्ञा दे दी। किंचित सत्य भी नजर आता है वर्तमान स्थिति को देखकर। आदमी प्रेम के नाम पर स्वार्थ पूर्ति करता है। मैं आपसे कितना प्रेम करता हूं, अब मैं अपना दिल खोल के आपको बता नहीं सकता। मेरी नजर तो तुम्हारे तिजोरी पर है कि तुम ढक्कन खोलो कर, कब मैं झटका मार दूं। तेरा माल मैं कब हड़प लूं।
पहले का जमाना और कुछ था। आप लोग भी विचार कीजिए, 40 साल 50 साल में कितना परिवर्तन आ गया है। प्रेम के नाम पर वास्तव में आज देखिए स्वार्थ पूर्ति ज्यादा हो रही है। पहले के समय में वह जमाना बड़ा मधुर व्यवहार हुआ करता था। यदि आपस में किसी की खटपट हो जाए, कोई बात हो जाए, घर परिवार में बात हो जाए, तो भले ही वो आपका जाति का ना हो, आपको उससे कुछ लेना देना ना हो, बस इतना है कि आपके मोहल्ले पड़ोस में रहता है, तो वह व्यक्ति हिम्मत के साथ, अधिकार के साथ कहता था कि भाई ये तेरा गलत है, भाई के साथ ऐसा व्यवहार नहीं होना चाहिए। भाई को आपकी जितनी जमीन थी बराबर बराबर हिस्सा होना चाहिए, तू भी बराबर ले, तू भी बराबर ले, और आपस में दोनों प्रेम से रहो। तो आदमी वो भाई भी हाथ जोड़ के उस बुजुर्ग की, उस सज्जन की बात मान लेते थे। लेकिन आज का व्यक्ति अपने सगे बाप की भी बात नहीं मानता, अपने सगे बाप की भी बात नहीं मानता। प्रेम की बात करते हैं और मान हड़पने की भावना रखते हैं। पहले कभी इतना बढ़िया मधुर व्यवहार, आपसी संबंध, भाईचारा हुआ करता था। चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान, चाहे जैन हो, चाहे सिख ईसाई, आपस में बड़ा तालमेल बैठा रहता था। किसी ने एक गीत भी बनाया है, वो आप लोगों ने सुना ही होगा और हमने भी सुना है। आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ, आदमी हूँ, आदमी से प्यार करता हूँ। आज का आदमी भी कहता है कि आदमी हूँ मैं, आदमी से प्यार करता हूँ, लेकिन अंदर से बात क्या करता है, कब तेरा माल हड़प लूं। तो कैसे प्रेम के संबंध टिक सकते हैं? आदमी उखड़ जाता है जब उसे पता चलता है कि ये व्यक्ति मुझे से प्रेम नहीं कर रहा है, मुझे से स्वार्थ सिद्ध कर रहा है, अपना स्वार्थ पूर्ति कर रहा है, तो प्रेम नहीं रहता है, वह द्वेष भावना में बदल जाता है। आज यह बात आज के जमाने में बदलते जा रही है। आदमी से प्रेम तो छोड़ो, बस एक ही बात, मेरा स्वार्थ कैसे पूरा हो जाए, इससे मेरा स्वार्थ कैसे पूरा हो जाए, मेरा काम कैसे बन जाए। स्वार्थ पूर्ति के लिए आदमी को नष्ट कर देता है, उसकी गर्दन उड़ा देता है। आए दिन आप टीवी समाचार देखते हैं, न्यूज़पेपर में भी पढ़ते हैं, छोटी छोटी बात के लिए, छोटे छोटे स्वार्थ सिद्ध करने के लिए आदमी को जान से मार डालता है। इतना निर्दय। तो कभी की बात सही है कि आदमी को उसने हैवान कहा है, पेट्रोल और मिट्टी का तेल डालकर अपने ही सगे रिश्तेदार को जला डालता है। आए दिन घटना सुनते हैं। आज का जमाना बहुत संभल कर चलने की आवश्यकता है। समय थोड़ा है और समझने की आवश्यकता ज्यादा है, समझाने की नहीं। समझाने में सार नहीं है, समझने में सार है। और आज का आदमी, हर कोई आदमी एक दूसरे को समझाने में लगा है और समझाते अपना जीवन पूरा कर देता है और आखिर में पश्चाताप करता है कि मैंने दूसरों को समझाने में अपना पूरा जीवन लगा दिया, लेकिन एक क्षण यदि मैं अपने को समझने में लगा था
तो मेरा कल्याण हो जाता। कहाँ खटिया पे पड़े पड़े मैं मर रहा हूं। तो समझाने में नहीं, समझने में सार है। और समझना यही है कि यदि हमें धर्म प्राप्त करना है तो संत समागम की आवश्यकता है। आप आपस में कितनी भी धर्म चर्चा कर लो, लेकिन संत के चरण सानिध्य में बैठोगे तो आपको नजर आएगा कि संत का आपसे किसी भी प्रकार का स्वार्थ नहीं है। संत निस्वार्थ धर्म का उपदेश देता है। निस्वार्थ वो आपसे कहेगा कि तू धर्म से भाग मत मेरे भाई। कहां भागता है धर्म को छोड़कर? अरे धर्म तो वो चीज है, धर्म हमेशा हमें सुख देता है और सुख देने का वादा करता है। जब जब आप धर्म की शरण में जाओगे तो आपको सुख देने का ही काम करेगा, आपको दुख कभी भी नहीं दे सकता। आपकी इस चालू जिंदगी में भी आपको सुख देगा और आपकी जो नई जिंदगी होगी, आपका अगला भाव होगा, उसमें भी आपको सुख की प्राप्ति धर्म से ही होती है। अन्य कोई उपाय नहीं है। धम्मम शरणम पवज्जामि, जो धर्म की शरण में पहुंच जाता है उसका कल्याण हो जाता है। कहां ऐसे स्वार्थी लोगों के बीच में पड़े रहते। लेकिन बात समझने की है। धर्म और धर्मात्माओं से, धर्म और धर्मात्माओं से, साधु संतों से, हमारे भगवंतों से हमें प्रीति बढ़ाना चाहिए, ना कि उनसे दूरी बढ़ाना चाहिए। दूरी का मतलब समझ लो क्या होता है। प्रीति बढ़ाएगा तो पास आएगा, और साधु संतों से द्वेष रखेगा तो दूर भागेगा। साधु संतों से जो भी द्वेष रखता है उसका कभी कल्याण होने वाला नहीं है, और जो साधु संतों से प्रेम रखता है, प्रीति रखता है, तो उसका जीवन मंगलमय हो जाता है। और जब वह व्यक्ति संत समागम करता है तो संत समागम करने के बाद उसका परिणाम क्या निकलता है? आज तक इस दुनिया में जिस जिस भव्यात्मा ने संत समागम किया, तो उसे लाभ ही लाभ मिला है। जितने भी जीव भव्यात्मा जीव मोक्ष गए हैं, जिन्होंने सच्चे सुख को प्राप्त कर लिया है, उन्होंने संत समागम करके ही उस सच्चे सुख को प्राप्त किया है। और संत समागम करने वाला व्यक्ति, उसके जीवन में कितना परिवर्तन आता है। यदि वह दुष्ट विचार वाला हो, दुष्ट व्यवहार वाला हो, यदि वह दुष्ट व्यवहार वाला हो, क्रूर व्यवहार वाला हो, कितना ही खराब व्यक्ति हो, यदि वह संत समागम में बैठता है, संत समागम यदि करता है, संतों से प्रीति करता है, भगवंतों से प्रेम रखता है, जैसे समागम करता है, संतों से प्रेम रखता है, भगवंतों से प्रेम रखता है, तो जो जैसा करता है उसके जीवन में वैसे ही घटित होता है। तो फिर वह आपस में भी अपने भाई भाई से प्रेम करता है। कब करेगा प्रेम? संत समागम करेगा तो भाई भाई से प्रेम करेगा, और संत समागम नहीं करेगा तो फिर क्या करेगा? आप ही बता दीजिए महाराज। तो फिर वह क्या कहेगा, क्या करेगा? क्या करेगा प्यार वह भगवान को? क्या करेगा प्यार वह भगवान को? क्या करेगा प्यार वह गुणवान को? जन्म लेकर गोद में इंसान की
जन्म लेकर गोद में इंसान की, जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार वह अगर इंसान को। क्या करेगा प्यार भगवान को और क्या करेगा प्यार वह गुणवान को। और जन्म लेकर गोद में इंसान की, कर न पाया प्यार इंसान को। क्या प्यार करेगा, कहां से प्यार उमड़ेगा उसके हृदय में। आए दिन 3 के 13 99 की कब 100 बन जाए। कब मैं तेरे घर में घुस जाऊं, घुस के बता क्या होगा तेरा। अरे 1 एकड़ 2 एकड़ तेरे खेत में मैं घुस जाऊं, सोच ले क्या होगा तेरा। कब मैं दूसरों की संपत्ति हड़प लूं, जिसके ऐसे भाव हो वो संसार में सुखी नहीं रह सकता है। उसके पीछे नाना प्रकार की समस्याएं पैदा हो जाती है और एक समस्या से जूझता है तो 4 समस्या खड़ी हो जाती है। एक समस्या का हल नहीं हुआ, 4 समस्या खड़ी हो जाती है। आज का आदमी समस्याओं से घिरा हुआ है, समस्याओं में फंसा हुआ है, समस्या ही समस्या, समस्या ही समस्या। गरीब के सामने समस्या है, कौन सी महाराज। तो महाराज कहते हैं कि गरीब के सामने समस्या है कि भूख लगने पर क्या खाए। क्यों, व्यवस्था नाजुक है। गरीब के सामने समस्या है कि भूख लगने पर क्या खाए, और अमीर के सामने समस्या है, अमीर के सामने समस्या है कि क्या खाए कि जिससे मुझे भूख लग जाए। ये अमीर की समस्या है कि मैं क्या खाऊं जिससे मुझे भूख लग जाए। बड़ी समस्या है। गरीब कहता है कि मैं क्या खाऊं जिससे मेरी भूख शांत हो जाए, और अमीर कहता है कि मैं क्या खाऊं जिससे मुझे भूख लग जाए। दवाई लेता महाराज। हाँ, दवाई लेता है। डॉक्टर उस अमीर आदमी को कहता है कि तूने यदि शक्कर खाई तो सोच ले, शक्कर खाएगा तो चक्कर आएगा, और चक्कर आएगा तो जमीन पर लेट जाएगा, और जो जमीन पर लेटा व्यक्ति कहाँ जाता है। राम नाम सत्य है, मुर्दा बड़ा मस्त है। वाह मेरे भाई, समस्या का समाधान ये नहीं है। डॉक्टर ने कहा शक्कर मत खाना, यदि तू शक्कर खाएगा तो तुझे चक्कर आएगा, और चक्कर आएगा तो जमीन पर आंधा ओबड़ा पड़ा रहेगा, लेट जाएगा, और तेरा क्या होगा रे कालिया। बच्चों रो आदमी कालिया, बच्चों रो आदमी कालिया। सरदार रंड अन्निमा मोन ढिचू ढिचू ढिचू, काम तमाम हो जाता है। बड़ी समस्या है संसार में। जवान आदमी की एक समस्या है कि समय नहीं मिलता महाराज, क्या बताऊं। अब बूढ़े आदमी से पूछो तो क्या कहता है, महाराज समय नहीं कटता, क्या करूं। जवान कहता है समय नहीं मिलता, बूढ़ा व्यक्ति कहता है समय नहीं कटता। है समस्या के ऊपर समस्या, बड़ी समस्या है। आम आदमी कहता है कि मैं क्या पहनूं जिससे मेरा तन ढक जाए, और अमीर आदमी सोचता है कि मैं क्या पहनूं जिससे खास आदमी नजर आऊं। आम आदमी सोचता है कि मैं क्या पहनूं, मेरे पास में गिनती के कपड़े हैं और
बड़ा खास आदमी सोचता है कि मैं क्या पहनूं, क्या क्या पहनूं, बहुत कुछ रखा है। गरीब और एक पर सबसे बड़ी समस्या है, गरीब आदमी अमीर होना चाहता है और अमीर आदमी और अधिक 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 अमीर होना चाहता है। बड़ी समस्या है, समस्या के ऊपर समस्या है। और सबसे बड़ी वर्तमान में एक समस्या सभी लोगों के बीच में आकर बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है, बड़ी विकराल समस्या है। और वह समस्या है कुंवारे जिनकी शादी नहीं हुई उन्हें कुंवारे कहते हैं। ये परिभाषा आपकी है। और हम तो कहते हैं जिसकी शादी नहीं हुई वह ब्रह्मचारी है, जिसकी शादी नहीं हुई वह ब्रह्मचारी है। लेकिन ईमानदारी की बात, सच्चाई की बात, यदि आपका विवाह नहीं हुआ तो कोई गारंटी नहीं कि आप ब्रह्मचारी हो। हम तो उसे ब्रह्मचारी कहेंगे, लेकिन बात ईमानदारी की, सच्चाई की है। सीधा सीधा गणित है, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो और अपना जीवन का कल्याण कर लो। जो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है उसे स्वर्ग में इंद्र का पद मिलता है। क्या बात है, कहां झंझट में पड़ते हो। आज के कुंवारे आदमी की समस्या है महाराज, अरे बेशरम आदमी, इस दुनिया में तुम भी जन्मे हम भी जन्मे, लेकिन नई समस्या खड़ी हो गई। बरसों बरसों से देखते आए हैं, कभी किसी लड़की का मुंह नहीं खुलता था कि मेरी शादी कर दो। और लड़की तो छोड़ो, लड़की से ज्यादा लड़का शर्माता था, कभी अपने बाप से नहीं कहता था कि मेरी शादी कर दो ना। सही बात है महाराज, कभी नहीं कहता था। जिस लड़की से शादी कर दे वो स्वीकार हो जाती थी, ना लड़की पसंद करने जाते थे, ना लड़की वाले लड़की लेकर आते थे। लड़की को लड़का देखता भी नहीं है, माँ बाप ने जो तय कर दिया वो पक्का हो जाता था और लड़का उस लड़की को स्वीकार कर लेता था। उसका अरे बाप को तो छोड़ो, साधु संतों को भी नहीं छोड़ रहे हैं। महाराज मेरी शादी हो जाए, आशीर्वाद दे दो। मेरा पागल आदमी, मेरी शादी नहीं हुई, मैं तेरे को क्या आशीर्वाद दूं? अरे मैंने शादी नहीं की, मैं तुझे कैसा आशीर्वाद दे दूं? अरे महाराज दे दो, बड़ी समस्या है। मेरा कितनी उम्र हुई तेरी? बोले 42 साल। मेरा पागल, 42 में शादी करेगा? 10 साल के जब तेरा बच्चा पैदा होगा 8 साल का, तो तुझसे पूछेगा मेरे पापा कौन से हैं दादाजी? बाप की उम्र कितनी होना चाहिए? वो बच्चा आपसे पूछेगा कि दादाजी मेरे पिताजी कौन हैं? समझ जाइए, आप समझदार हो। तो आज कुंवारा व्यक्ति कहता है, क्या कहता है, उसकी चाहत क्या है? जो कुंवारे हैं वे शादी करना चाहते हैं, कुंवारे शादी करना चाहते हैं। और शादीशुदा जिनका विवाह हो गया है, जो वैवाहिक जीवन जी रहे हैं, तो शादीशुदा। कुंवारा क्या कह रहा है? कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। हे भगवान बचा ले मुझे। शादीशुदा मरना चाहते हैं। आज की वर्तमान स्थिति को देखकर, महंगाई को देखकर वो शादीशुदा मरना चाहते हैं और कुंवारे शादी करना चाहते हैं। शादीशुदा मरना क्यों चाहते हैं ये आप जानते हैं।
और शादीशुदा मरना तो चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ये आप जानते हैं। और कुंवारे शादी करना चाहते हैं, क्यों चाहते हैं ये भी आप जानते हैं। एक कुंवारी लड़की से कहता है, हे प्रिय, हे प्रिय। प्रिय भी सोचती है, तू अभी इतने प्रेम से मुझे प्रिय कह रहा है, घर ले जाकर पता नहीं तेरे इस शब्द पे मुझे भरोसा नहीं, तू क्या करेगा। फिर भी बात तो आगे बढ़ाना ही है। कुंवारा कहता है अपनी प्रेमिका से बोला, अरे तू कहे तो चांद सितारे तेरे हाथ में लाकर रख दूं। क्या बोले? सितारे ला दूंगा। अरे यदि तू कहे तो चांद सितारे मैं तेरे हाथ में लाकर रख दूं, अरे सूरज को मैं तेरे आंगन में लाकर रख दूं। बस 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 एक बार तू शादी के लिए हाँ कर दे, एक बार तू शादी के लिए हाँ कर दे। और वह लड़की शादी के लिए हाँ कर देती है। जब उसकी पत्नी बनकर उसके साथ उसके घर में रहती है, तो वही पत्नी अपने पति से कहती है, सुनो मेरे पप्पू के पापा, थोड़ी लौकी टमाटर मटर ले आओ बाजार से। शनिवार को कहा लौकी टमाटर मटर लेकर आ जाओ। शनिवार भी गया, रविवार भी गया, मंगल भी आ गया, सोम भी हो गया, बुधवार आ गया, गुरुवार आ गया, आज तक सब्जी नहीं ला रहा। ये स्थिति है। तो बड़ी समस्या है। कुंवारे शादी करना चाहते हैं और शादीशुदा मरना चाहते हैं। ये बड़ी समस्या है। इन सारी समस्याओं का समाधान, यदि हमारे चिंताओं को बढ़ाना नहीं है, चिंताओं को घटाना है, तो एक ही सबसे बड़ा उपाय है। और वह उपाय है कि मुझे सुख कैसे प्राप्त हो। तो सुख धर्म का आचरण करने से प्राप्त होगा। और धर्म का आचरण, धर्म की प्राप्ति कैसे होगी? तो संत समागम से होगी। और संत समागम के लिए हमें क्या करना होगा? संत समागम के लिए हमें आपसी प्रेम व्यवहार अच्छा मजबूत करना होगा। तो धर्म प्राप्ति के लिए संत समागम की आवश्यकता है और संत समागम के लिए प्रेम की आवश्यकता है। यदि जीवन में इतना कर लिया तो सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और संत तो यही चाहता है कि प्रत्येक प्राणी की समस्याओं का समाधान हो, सभी धर्म से जुड़े, सभी का कल्याण होवे। इसी मंगल भावना के साथ परम पूज्य गुरुवर आचार्य श्री उदार सागर जी महाराज की